चैप्टर 5411 5420। मैं समझा नहीं, बताओ। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये फ्लेम डेमन क्रिस्टल वास्तव में डोमेन के बाहर से है। डोमेन के बाहर से? आपका मतलब है? जियोफेन अचानक चौंक गया, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो। हाँ, यहाँ पर बाहर के जीवों को ही दबाया जाना चाहिए, और यह चीज उसकी होनी चाहिए। राजा वानबिंग ने सिर हिलाया। प्राचीन दफन पवित्र भूमि में राजा वानबिंग का बहुत उच्च दर्जा है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत सारे रहस्यों को जानता है। उन्होंने ज़ियाओ फैन को इस ज्वाला दानव क्रिस्टल की उत्पत्ति के बारे में समझाया। एक बार जब प्राचीन दफन पवित्र भूमि के 3 प्राचीन पूर्वजों की शक्ति अभी तक शिखर तक नहीं पहुंची थी, तो क्षेत्र के बाहर से आगंतुक वहां आए। तीनों प्राचीन पूर्वजों ने क्षेत्र के बाहर से आए आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत किया, और उनका कोई बुरा इरादा नहीं था। उन्होंने अपने खजाने भी निकाले और उन्हें दिखाए। उम्मीद है कि प्राचीन दफन पवित्र भूमि बाहरी दुनिया की ताकत और विशालता को समझेगी। उनमें से एक था ज्वाला दानव क्रिस्टल। उस व्यक्ति ने उस समय कहा था, फ्लेम डेमन क्रिस्टल दायरे को तोड़ने में मदद कर सकता है। जितना अधिक समय तक इसका पोषण किया जाएगा, इसमें आध्यात्मिक शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात कि फ्लेम डेमन क्रिस्टल एक बड़ा गठन भी स्थापित कर सकता है, और जब ये दायरे को तोड़ने में मदद करता है, तो इस स्वर्गीय सामग्रियों और खजानों की आध्यात्मिक शक्ति ला सकता है। वान बिंग वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, लाना? हाँ, लाओ। उसका मतलब है कि विभिन्न स्वर्गीय और सांसारिक आध्यात्मिक वस्तुओं की आध्यात्मिक शक्ति सीधे शरीर में डाली जा सकती है। समझे? जियोफेन ने खुशी का भाव दिखाते हुए बार बार सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि वान बिंग वांग का क्या मतलब था। स्वर्गीय सामग्रियों और खजानों को परिष्कृत करने में बहुत समय लगता है, और जैसे जैसे क्षेत्र में सुधार होता है, कई स्वर्गीय सामग्रियों और खजानों द्वारा प्रदान की गई प्रभावशीलता नगण्य होती जाती है। लेकिन यदि आप ज्वाला दानव क्रिस्टल का उपयोग करते हैं, तो आप क्षेत्र से गुजरते समय अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति डालने के लिए संरचना को कोर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस तरह टूटने के बाद आपकी ताकत निश्चित रूप से मजबूत होगी। वान बिंग वांग ने संक्षेप में समझाया, और आश्चर्यचकित हुआ और जियोफेन की किस्मत की प्रशंसा की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपको फ्लेम डेमन क्रिस्टल जैसा खजाना पाने का मौका मिलेगा। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। हाँ, चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते। जियोफेन ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ बाहरी दुनिया में फूल परी की कहानी सुनाई, और 10,000 सैनिकों के राजा से पूछा कि क्या वह उन अजीब जानवरों की उत्पत्ति को जानता है। यह विधि प्राचीन दफन पवित्र भूमि में बहुत आम है, पराजित अजीब जानवरों की बुद्धिमत्ता को निकालना और फिर उन्हें सील करना। हालांकि वे क्रूर हैं, वे वास्तव में बुद्धिमान नहीं हैं। जब तक आप सावधान रहेंगे, वे आपको नहीं ढूंढ पाएंगे। 10,000 सैनिकों के राजा ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। जियोफेन ने सिर हिलाया। बाहरी दुनिया, यदि आप सावधान रहेंगे तो आपको नहीं पकड़ा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जियोफेन ने चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, चूंकि फूल परी ने इन अजीब जानवरों को रोकने में उसकी मदद की थी, इसलिए खजाने के घर में मौजूद खजाने स्वाभाविक रूप से उसके हैं। जियोफेन का इरादा चोट पर नमक छिड़कने का नहीं था। आखिरकार उसे और फूल परी को कोई शिकायत नहीं थी। उसने उनके शरीरों के पीछे छिपे कुछ खजाने निकाले और फिर चुपचाप आगे बढ़ गया। यकीन से ये अजीब जानवर अभी भी फूल परी पर पागलों की तरह हमला कर रहे थे, और उन्होंने जियोफेन के पास आने पर ध्यान नहीं दिया। जियोफेन चुपचाप पत्थर के दरवाजे के पास आया, जो खाली था। थोड़े प्रयास से जियोफेन ने पत्थर का दरवाजा खोल दिया। पत्थर का दरवाजा खुला, और दर्जनों अजीब जानवरों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जियोफेन पर हमला किया। जियोफेन तेज तर्रार था और दरवाजे की से अंदर आया, और फिर पत्थर का दरवाजा बंद कर दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रवेश करने के बाद अजीब जानवरों के पास जियोफेन से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। यद्यपि उनमें कोई बुद्धि नहीं थी, फिर भी ये विचित्र जानवर बहुत क्रोधित थे। उनका मिशन खजाने की रखवाली करना था। अगर वे अपना मिशन पूरा करने में विफल रहे, तो वे स्वाभाविक रूप से क्रोधित होंगे। तो हुआ जियान बदकिस्मत था। अभी क्या हुआ? हुआ जियान भ्रम से बाहर आया और आश्चर्य से पत्थर के दरवाजे की ओर देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई आवाज सुनी हो, लेकिन वह निश्चित नहीं थी। इससे पहले कि हुआ जियान ध्यान से सोच पाती,
दर्जनों अजीब जानवर उसकी ओर पागलों की तरह दौड़े, मुस्कुराते हुए और भयानक रूप में दिख रहे थे। अरे, क्या हो रहा है? हुआ जियान ने धीमी आवाज में कोसा, और दर्जनों अजीब जानवरों के साथ जमकर लड़ाई की और पूरी तरह से नुकसान में था। पत्थर के गेट के अंदर जियोफैन ने चारों ओर देखा और आश्चर्यचकित रह गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वहां इतने सारे खजाने हैं। सौभाग्य से मैं आ गया। जियोफैन हंसना बंद नहीं कर सका। खजाना घर बहुत ही शानदार था, जिसमें सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, जादुई उपकरण और आध्यात्मिक खजाने थे। विशेष रूप से आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, जिनमें से प्रत्येक एक प्राचीन चीज थी और प्रभाव बहुत बढ़ गया था। जियोफैन विनम्र नहीं था और उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने ज्वाला दानव क्रिस्टल प्राप्त किया और योहुआन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी से बहुत सारे आध्यात्मिक खजाने की आवश्यकता थी। योहुआन क्षेत्र में पहुंचने के बाद शेंगटियन हवेली के क्षेत्र में बहुत कम लोग थे जो उसके साथ कुछ कर सकते थे। थोड़ी देर बाद जियोफैन ने गुप्त कमरे की तलाशी ली। वह अभी भी चिंतित था कि कुछ चीजें ऐसी थीं जो उसे नहीं मिली, इसलिए उसने सावधानीपूर्वक खोज की। उसे डर था कि कहीं कुछ छूट न गया हो। जब तक उसने देखा, उसे पता नहीं चला, और वास्तव में जियोफैन ने एक नई खोज की। खजाने के घर में एक गुप्त कमरा भी था, जिसमें और भी कीमती खजाने थे। उनमें से किसी एक का मूल्य खजाने के घर से भी अधिक था। हा, बुरा नहीं है। जियोफैन ने बार बार सिर हिलाया और कान से कान तक हंसने लगा। उसने निश्चय किया कि उसे 10,000 सैनिकों के राजा से उन स्थानों के बारे में पूछना चाहिए जहां 3 प्राचीन पूर्वज रहते थे। वह कुछ और स्थानों के बारे में भी जानता था। उसने एक एक करके उन सभी के पास जाने और उनकी सावधानीपूर्वक तलाशी लेने की योजना बनाई। उन सभी की तलाशी लेने के बाद जियोफैन जाने के लिए तैयार था। जियोफैन ने ध्यान से पत्थर के दरवाजे को खोला और सिर्फ 1 फुट बाहर निकाला। फूल परी को घेरने वाले दर्जनों अजीब जानवर तुरंत पलट गए और जियोफैन पर दहाड़ने लगे। जियोफैन, लानत है! जियोफैन का चेहरा बेतहाशा बदल गया और वह समूह की पिटाई का लक्ष्य बन गया। हालांकि इन अजीब जानवरों में कोई बुद्धि नहीं है, वे आखिरकार योहुआन क्षेत्र में हैं और उनका अपना गौरव भी है। वे सभी महसूस करते हैं कि उन्हें जियोफैन ने बेवकूफ बनाया है और वे बेहद क्रोधित हैं। हुआक्सियन फिर से भ्रम से बाहर आ गई और अपने सामने के दृश्य को आश्चर्य से देखने लगी। वेई झोंगशान, तुम यहाँ क्यों हो? हुआक्सियन को समझ में नहीं आया और अचानक उसने पाया कि जियोफैन पत्थर के गेट के बाहर खड़ा था। आखिरकार वह शेंगटियन हवेली में शीर्ष दानव है और हुआक्सियन स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं है। इस समय हुआक्सियन को सब कुछ समझ में आ गया। तुम तुम अंदर गए, सही? हुआक्सियन चिल्लाया। वह इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकती है कि अभी भ्रम में उसने जो ध्वनि सुनी वह भ्रम नहीं थी। हाँ, हुआक्सियन, मुझे जल्दी से बाहर निकलने में मदद करो। जब हम बाहर निकलेंगे, चलो खजाना बांट लेंगे, जियोफैन चिल्लाया। हुआक्सियन थोड़ा हिचकिचाया, फिर सहमति में सिर हिलाया। हुआक्सियन ने खजाने के अनुपात का उल्लेख नहीं किया। उसकी नज़र में जब हम बाहर निकलते हैं तब भी खजाने को कैसे बांटा जाए, इस बारे में अंतिम फैसला उसका ही होता है। तुम 5 जानवरों को रोक कर रखो और मैं बाकी का ख्याल रखूंगी। उद्धरण चिन्ह। फूल परी फुसफुसाए और उसके माथे से एक रहस्यमयी रून बह निकला। उसी समय फूल परी से रक्त लाल प्रकाश प्रवाहित हुआ। फूल परी से जियोफैन को एक छिपे हुए खतरे का एहसास हुआ। यकीन से शेंगटियन हवेली के सभी शीर्ष राक्षसों के पास अपने अपने तुरुप के पत्ते हैं और फूल परी कोई अपवाद नहीं है। जियोफैन ने भी सहयोग किया, 5 जानवरों को रोक लिया और बाकी को फूल परी के लिए छोड़ दिया। फूल परी दहाड़ने लगी और एक पल में वह बैंगनी रोशनी के साथ एक परी फूल में बदल गई। परी फूल खिल गया, दर्जनों जानवर जम गए और फिर वे सभी ढह गए। उद्धरण चिन्ह। क्या शक्तिशाली तरीका है! जियोफैन ने बड़बड़ाया और अचानक चौंक गया। उसने एक अजीब सी सांस महसूस की और फूल परी के करीब पहुंच गया। सावधान रहो, जियोफैन चिल्लाया। हालांकि अभी भी एक कदम बहुत देर हो चुकी थी और अजीब सांस चुपचाप फूल परी के शरीर में प्रवेश कर गई। क्या गलत! परी का फूल खिल गया और फूल परी का शरीर पुनकेसर से संघनित हो गया। नहीं, कुछ नहीं। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया और भौहें सिकोड़ लीं। वह गलत नहीं हो सकता। कुछ तो अभी अभी फूल परी के पास आया होगा या उसके शरीर में प्रवेश कर गया होगा। जियोफैन को संदेह था कि यह रहस्यमय प्राणी को भूमिगत महल में कैद करने का साधन था।
यदि हाँ, तो दूसरे पक्ष की जादुई शक्ति क्या है? क्या तीनों प्राचीन पूर्वज इतने भयभीत होंगे कि वे ज्वाला दानव क्रिस्टल स्टोन को भी नहीं छीनेंगे और दूसरे पक्ष को एक साथ कैद कर लेंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह वेई झोंगशान। चलो चलें, फूल परी ने हौंफते हुए फुसफुसाया। अब केवल 5 अजीब जानवर हैं, चाहे वह जियोफैन हो या फूल परी, वे आसानी से उनसे निपट सकते हैं। लेकिन फूल परी समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी और जल्दी से भूमिगत महल छोड़ना चाहती थी। ठीक है, चलो चलें। जियोफैन ने सिर हिलाया और तुरंत फूल परी के साथ वापस आ गया। जियोफैन के लिए भूमिगत महल में खजाने प्राप्त कर लिए गए हैं और वे सभी अप्रत्याशित आश्चर्य हैं। तुम कैसे बच गए? फूल परी ने धीमी आवाज में तीखी आंखों से जियोफैन को घूरते हुए कहा। जियोफैन ने फूल परी की आंखों में देखा और वह निश्चित हो गया कि दूसरी पार्टी फिलहाल ठीक थी। मैं आधे रास्ते तक चला, लेकिन ये बहुत खतरनाक था और मैं आगे जाने की हिम्मत नहीं कर सका। इसलिए मैं उसी रास्ते से वापस लौट आया। जियोफैन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। तब क्या? फिर मैंने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। मैं बस तुम्हें ढूंढना चाहता था। फिर मैंने देखा कि तुम पर घेरा डाला जा रहा है। मैंने तुम्हारा नाम पुकारा, तुम सुन नहीं पाए। मैंने अंदर जाकर खजाने की तलाश करने की योजना बनाई और फिर इसे तुम्हारे साथ साझा करने की। जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआ जियान ने भौहें सिकुड़ी। उसे स्वाभाविक रूप से जियोफैन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मोतियान जियाओ कहाँ है? जियोफैन कहाँ है? क्या तुमने उन्हें देखा है? हुआ जियान ने फिर पूछा। बिल्कुल नहीं, अन्यथा क्या मैं अभी भी जीवित होता? जियोफैन ने बार बार अपना सिर हिलाया। जियोफैन के स्पष्टीकरण के लिए हुआक्सियन संदिग्ध है। आप उस सड़क के अंत तक नहीं पहुंचे, क्या आप तैयार हैं? हुआशियान ने पूछा। जियोफैन, हुआ जियान के स्वभाव का अर्थ सुनकर वह उसी तरह आगे बढ़ने का इरादा रखती है। अच्छा लड़का। दूसरे पक्ष के अर्थ को समझते हुए जियोफैन ने तुरंत अपना सिर हिलाया। भाग्य सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन चला गया, मौका का क्या उपयोग है? हाँ, हुआक्सियन ने सिर हिलाया और उसकी सांस अस्थिर थी। प्रदर्शन के साधनों ने स्पष्टतः उसे निगल लिया है। हुआक्सियन हिचकिचा रहा था। क्या आपको नशे में पागल आदमी पर एक नज़र डालना चाहिए? पृथ्वी महल में प्रवेश करने के बाद संचलन के साधन अमान्य हो जाएंगे। तुम क्या सोच रहे हो? जियोफैन ने पूछा। नहीं, चलो पहले बाहर चलते हैं। हुआक्सियन फुसफुसाया। ठीक है। जियोफैन ने सिर हिलाया, झिझकते हुए पूछा। क्या तुम्हें अजीब लग रहा है? अजीब बात है। अजीब कहाँ है? हुआक्सियन दंग रह गया। ओह, क्या यह असामान्य है? क्या कोई असामान्यता है? हुआक्सियन ने भौहें सिकुड़ी और उसकी आंखों में एक हत्यारा फट पड़ा। तुमने मेरे साथ क्या किया? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह जियोफैन, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं भूल गया। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो तुमने भी कुछ नहीं कहा। जियोफैन ने आह भरी और असहायता से अपना सिर हिलाया। वह सचमुच नहीं जानता कि क्या कहना है। निश्चित रूप से ये दोष नहीं है कि हुआक्सियन संवेदनशील है। यदि आप अपने आप में बदलाव करते हैं तो यह अनुमान लगाया जाता है कि आप संदिग्ध होंगे। जियोफैन भी उत्सुक था। जाहिर तौर पर महसूस किया कि कुछ हुआक्सियन के करीब था, लेकिन दूसरी पार्टी ठीक होगी। सही से बहुत गलत। जियाओफैन को यकीन है कि वह सही महसूस कर रहा है। तब ये साबित होता है कि दूसरा पक्ष दुबका हुआ है या अन्य प्रभाव। संक्षेप में जियोफैन ने सावधान रहने का फैसला किया। जियोफैन और हुआक्सियन युवान चले गए। कुछ दिनों के बाद दोनों रसातल से निकलकर समुद्र में पहुंच गए। इस समय समुद्र में खून की तेज लहरें उठ रही हैं। वहां आसपास कई ताकतवर आदमी खड़े हैं जो ये सब देख रहे हैं। इन लोगों के इरादे स्पष्ट हैं और वे रसातल में खजाना खोजने की योजना बना रहे हैं। कई लोगों ने हुआक्सियन को पहचान लिया और अचानक दंग रह गए। शेंगतियानफू बुराई में दूसरे स्थान पर। हुआक्सियन ने आसपास का नज़ारा देखा और गहरी आवाज में कहा, यह मेरा शेंगतियानफू है। आराम करने वाले लोग इंतजार कर रहे हैं, अन्यथा कोई माफी नहीं है। हुआक्सियन की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वह सबके कानों तक पहुंच गई। ये शब्द सुनकर सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और एक एक करके पीछे हट गए। बिल्कुल नहीं, हुआक्सियन शेंगटियनफू के लोग हैं। दूसरे पक्ष के शब्द और कर्म शेंगटियन हवेली का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसे अपने खजाने से निकाल लो। हुआक्सियन ने अपना हाथ बढ़ाया और जियोफैन को उदासीनता से देखा। जियोफैन,
क्या आप इतना इंतजार कर सकते हैं? जियो फैन पूछे बिना नहीं रह सका। ओह, अन्यथा क्या आपको अभी भी इस तरह की चीज के लिए इंतजार करने की जरूरत है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआक्सियन ने वापस पूछा। आप सही हैं। जियो फैन ने उल्टी की और चारों ओर देखा। क्या हम नशे में पागल का इंतजार करें? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके लिए इंतजार? हाँ। जियाओ फैन ने सिर हिलाया। इसके बारे में सोचो, अगर तुम नशे में हो और एक बच्चा मिल जाए। बाहर आने के बाद भागो। तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या तुम पीड़ित नहीं हो? मत भूलना, जो बच्चा उसे मिलता है वह तुम्हें ले जाता है। ये शब्द सुनकर हुआक्सियन का माथा ठनका। जियो फैन ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये खजाने मुझे मिलते हैं। स्वाभाविक रूप से हम सभी हम हैं। यह आपके और नशे में पागल लोगों के लिए अप्रासंगिक है। हे, अगर आप समय में देरी करना चाहते हैं तो आप गलत हैं, समझे? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआक्सियन ने व्यंग्य किया और धमकी भरी निगाहों से जियो फैन को गहराई से देखा। समझो और समझो, मेरे पास ताकत है, मैं तुम्हारे सामने कुल्हाड़ी कैसे ला सकता हूँ, है ना? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। शब्द सुनकर हुआक्सियन ने सिर हिलाया। उसे ये भी चिंता थी कि नशे में धुत पागल लोग बच्चे को ढूंढ लेंगे। जाने के बाद उसने पाया कि वह वहां नहीं थी और तुरंत बच्चे को लेकर चली गई, बाद में उसे पहचाने बिना। जियो फैन के शब्दों के अनुसार हुआक्सियन को किसी भी चीज की चिंता नहीं थी। उसने सोचा कि वह दूसरे पक्ष को कुचल सकती है। जैसा कि सभी जानते हैं, ये जियो फैन का जानबूझकर छिपाना है। जियो फैन जल्दी में नहीं है, इसका कारण ये देखना है कि इसे देखने के बाद क्या होगा। वह भी सचमुच नशे में पागल को हल्का करना चाहता है। पहले तुमने जितने भी बच्चे खोजे हैं मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। हुआक्सियन ने कुछ देर सोचा और अचानक कहा। यद्यपि उसे अपने आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन यदि वह शराबी से भिड़ जाती है और दूसरा पक्ष भागने का अवसर पाकर भाग जाता है तो वह हार जाएगी। आह नहीं, जियो फैन ने अपना सिर बार बार हिलाया। मुझे डर है कि आप गधे को मार देंगे। बच्चे को ले जाओ, मुझे सीधे मार दो। हे, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ जब ये ठीक हो। हुआक्सियन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें डर नहीं लगता? मैं अभी तुम्हें मार दूंगा और फिर तुम्हारी चीजें छीन लूंगा। जियो फैन, क्या तुम्हें यह नहीं मिला? जियो फैन यहाँ नहीं है, और क्या? हुआक्सियन ने व्यंग्य किया। क्या होगा अगर वह यहाँ है? यहाँ बहुत बड़ी जगह है। यहाँ बहुत सारी जगहें हैं जिन्हें अभी तक खोजा नहीं गया है। आपको कैसे पता कि जियो फैन यहाँ नहीं है? भले ही जियो फैन यहाँ है, मैं बाद में उससे निपट लूंगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अब मेरे लिए उपयोगी नहीं हो। फूल परी फुसफुसाए। इस औरत को धोखा देना आसान नहीं है, जियो फैन सोच रहा था। वह जाने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि वह नशे में धुत पागल आदमी की स्थिति के बारे में जानने को उत्सुक था। वह इस बात को लेकर भी उत्सुक था कि क्षेत्र के बाहर से कैद किए गए प्राणी क्या थे, दूसरे पक्ष के पास क्या तरीके थे, तथा फूल परी से वास्तव में क्या जुड़ा हुआ था। अब तक फूल परी में कोई असामान्यता नहीं थी, जिससे जियो फैन और भी अधिक उत्सुक हो गया। जियो फैन और अधिक निरीक्षण करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से फूल परी बिल्कुल भी सहमत नहीं हुई और जियो फैन द्वारा प्राप्त खजाने को रखने पर जोर दिया। जियो फैन इस बात से बहुत असंतुष्ट था। धीरे धीरे उसका धैर्य अपनी सीमा पर पहुंच गया। फूल परी, ज्यादा दूर मत जाओ, मैंने खजाना पाने के लिए बहुत मेहनत की है। क्या तुम इसे मेरे पास नहीं रख सकती? जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। हे, नहीं, फूल परी ने अपना सिर हिलाया। तुम नासमझ हो, मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा। जियो फैन ने व्यंग्य किया। तुम मौत की तलाश में हो। हुआ जियान गुस्से में था और हमला करने वाला था। इस समय एक धमाके के साथ खाई एक भयानक सांस में फट गई और एक उन्मत्त हवा की लहर बाहर निकल गई। खाई के बाहर जियो फैन और हुआ जियान अस्थिर थे और हैरान दिख रहे थे। क्या हुआ? हुआ जियान ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला। मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। जियो फैन का चेहरा गंभीर था। क्या ये हो सकता है कि नशे में धुत पागल आदमी का एक्सीडेंट हुआ हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआ जियान का चेहरा अनिश्चित था और थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने पहले जियो फैन के साथ जाने का फैसला किया। मेरे पीछे आओ। जियो फैन ने मना नहीं किया और हुआ जियान के पीछे पीछे चला गया। रसातल के नीचे की हलचल बहुत भयानक थी और जियो फैन वहां रहना नहीं चाहता था। हुआ जियान ने जियाओ फैन को दूर ले गया और दोनों एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे।
हुआ जियान ने फैसला किया कि जियो फैन से खजाने को प्राप्त करने के बाद वह शेंगटियन हवेली से संपर्क करेगी और हवेली के मालिक से किसी को भेजने के लिए कहेगी। ठीक है, क्या हम इसे अब बाहर निकाल सकते हैं? हुआ जियान ने हल्के से कहा। अब लूट का माल बांटना। बेशक, आप बांट सकते हैं, लेकिन लूट का हिस्सा कितना है? मुझे नहीं लगता कि हमने इस पर बात की है। जियो फैन ने हल्के से कहा। अनुपात। हाँ, तुम अभी भी अनुपात के बारे में बात करना चाहते हो? तो बताओ मुझे सुनाओ। हुआ जियान बेतहाशा हंसी, उसकी आंखें व्यंग्य से भरी हुई थी। मैं इसका हकदार हूँ, तुम इसे क्यों नहीं चाहते? जियो फैन ने अपने होठों को मोड़ा और एक उंगली आगे बढ़ाई। ये लो, 1/10वां हिस्सा। इसके बारे में क्या ख्याल है? 1/10वां हिस्सा? क्या तुम गंभीर हो? हुआ जियान दंग रह गया। बेशक, जियो फैन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, तुम पागल हो क्या? 1/10वां हिस्सा? तुम। जैसे ही हुआ जियान बेतहाशा हंस रहा था, जियो फैन ने अचानक एक चाल चली और तियानमिंग तलवार उसकी हथेली में प्रकट हुई और जड़ की शक्ति वाली एक तलवार अचानक बाहर निकल आई। हुआ जियान चौंक गई और जब उसने प्रतिक्रिया की तो तियानमिंग तलवार पहले से ही करीब थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह शेंगटियन हवेली में दूसरे नंबर की दानव थी, दूसरे पक्ष की हिम्मत कैसे हुई? विस्मयादिबोधक चिन्ह। फूल परी ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने तियानमिंग तलवार से एक मजबूत हत्या का इरादा महसूस किया। उसने ज़ियाओ फैन के हमले को रोकने के लिए अंतरिक्ष की शक्ति का इस्तेमाल किया। हालांकि फूल परी की अंतरिक्ष शक्ति का जियो फैन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या? फूल परी चौंक गई। उसकी अंतरिक्ष की शक्ति ज़ियाओ फैन को दबा नहीं सकी, जो कि कुछ ऐसा था जिसकी फूल परी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फूल परी निश्चित रूप से नहीं जानती थी कि जियो फैन की जड़ की शक्ति कारण और प्रभाव, विश्व विनाश और भविष्य की 3 शक्तियों का संयोजन थी। यद्यपि जड़ की शक्ति पूरी तरह से बहाल नहीं हुई थी, फिर भी थोड़े से प्रयोग से यह फूल परी की अंतरिक्ष की शक्ति को दबाने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। फूल परी भी एक उच्च स्तरीय दानव थी। यह महसूस करते हुए कि अंतरिक्ष की शक्ति अप्रभावी थी, वह तुरंत बगल की ओर खिसक गई। लेकिन वह अभी भी एक कदम देर से पहुंची थी और जियो फैन की तलवार से उसका सीना फट गया। जियो फैन का गुप्त हमला सफल रहा और उसने सीधे फूल परी को घायल कर दिया। फूल परी ने कुछ और नहीं कहा और तुरंत हजारों फीट पीछे हट गई और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके उसके मांस और रक्त को बहाल कर दिया। हालांकि उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका मांस और खून बहुत धीरे धीरे ठीक हो रहा था। इससे पहले कि फूल परी प्रतिक्रिया कर पाती, जियो फैन ने फिर से हमला कर दिया, भयंकर हमलों की एक श्रृंखला शुरू कर दी, जिससे फूल परी अचंभित हो गई। क्लैंक। फूल परी ने जियो फैन से एक मजबूत धड़कन महसूस की। इस समय उसे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि दूसरा पक्ष बाघ को खाने के लिए सुअर का खेल खेल रहा था। इसके अलावा हत्यारे के पिछले उपयोग ने फूल परी की नींव को नुकसान पहुंचाया था। चुपके हमले के तहत वह जियो फैन के लिए कोई मुकाबला नहीं था और दबा दिया गया था। लानत है, वेई झोंगशन, तुम कौन हो? हाँ, मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें दिन रात मेरी याद नहीं आती? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? जियो फैन आसमान की ओर हंसा। तुम ज़ियाओ फैन हो। फूल परी को अचानक कुछ एहसास हुआ और वह आश्चर्य से चिल्ला उठी। हे, ये सही है, मैं ज़ियाओ फैन हूँ। ज़ियाओ फैन ने अपना असली चेहरा दिखाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या? अब मैं तुम्हारे सामने आता हूँ, लेकिन तुम खुश नहीं हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लानत है। फूल परी का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह ज़ियाओ फैन से मिलेगी। नहीं, मिलना नहीं, बल्कि जियो फैन द्वारा पहले से बिछाए गए जाल में फंसना। हे, फूल परी, नाराज मत हो, तुम सुंदर हो, तुम नाराज कैसे हो सकती हो? ये बदसूरत होगा, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने तियानमिंग तलवार लहराए, एक बड़ी संरचना स्थापित की और फूल परी को उसमें फंसा दिया। इस तरह फूल परी आसानी से नहीं जा सकती थी और जियो फैन धीरे धीरे फूल परी से निपट सकता था। तुम बहुत नीच हो, फूल परी ने दांत पीसते हुए कहा। घृणित? हाँ, शायद। क्या घृणित होना अच्छा नहीं है? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। फूल परी ने सांस छोड़ी और उसे एहसास हुआ कि वह बर्बाद हो चुकी है। फिलहाल वह केवल एक जुआ खेल सकती थी और देख सकती थी कि क्या वह प्रतिद्वंद्वी से बच सकती है। ज़ियाओ फैन की ताकत उसकी कल्पना से परे थी।
भले ही वह अपने चरम पर हो, वह प्रतिद्वंद्वी को हराने में सक्षम नहीं हो सकती थी। अचानक जियो फैन के सामने फूल परी सुंदर हो गई, उसके हर कदम में एक आकर्षक आभा फैल गई। जियो फैन चौंक गया और अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। यह अफवाह है कि फूल परी एक आकर्षक शरीर के साथ पैदा होती है और इस काया की सबसे बड़ी विशेषता आकर्षण तकनीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरा पक्ष उसे बहकाने जा रहा है। उद्धरण चिन्ह, मुझे बहकाना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं है। जियो फैन ने सांस छोड़ी, उसकी आंखें संकुचित हो गईं और उसने तुरंत फूल परी की आकर्षण तकनीक को तोड़ दिया। पफ, फूल परी को खून की उल्टी हुई और उसे पलटवार मिला। तुम मरने के लायक हो। हे, आकर्षण तकनीक अच्छी है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप अभी भी इससे दूर हैं। जियो फैन भी हैरान था। यदि वह फूल परी से अधिक शक्तिशाली न होता तो वह उसके द्वारा धोखा खा जाता। एक बार जब वह फूल परी से मंत्रमुग्ध हो गई तो उसे भागने का मौका मिल गया। जियो फैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हमला कर दिया, जिससे फूल परी घायल हो गई। उसका इरादा फूल परी को मारने का नहीं था, बल्कि उसे दबाने और मोतियांजियाओं के साथ उसे बंधक बनाने का था। इस तरह शेंगटियन हवेली भविष्य में सतर्क रहेगी। अगर यह बात फैली तो शेंगटियन हवेली को निश्चित रूप से कड़ी चोट लगेगी, चाहे वह कोई भी हो। जियो फैन को उम्मीद थी। जियो फैन ने जोरदार हमला किया और फूल परी को कदम दर कदम पीछे धकेल दिया। फूल परी जानती थी कि वह जियो फैन की प्रतिद्वंद्वी नहीं होगी। कुछ न कर पाने पर फूल परी ने जोखिम उठाने और अपना तुरुप का पत्ता पुनः इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। तुमने मुझे मजबूर किया। फूल परी ने अपने दांत पीस लिए और एक निर्दयी नजर दिखाई। अगले ही क्षण फूल परी एक परी फूल में बदल गई, जो पवित्र प्रकाश के साथ बह रही थी। जियो फैन ने भौहें सिकुड़ी, घबराहट महसूस की। वह तुरंत पीछे हट गया और फूल परी से दूरी बना ली। फूल परी ने पहले भी युहुआन क्षेत्र में दर्जनों जानवरों से निपटने के लिए इस चाल का इस्तेमाल किया था। बूम बूम, परी की रोशनी फैल गई और एक पल में उसने जियो फैन द्वारा व्यवस्थित जादुई चक्र को तोड़ दिया। जियो फैन ने तलवार से वार किया और इस तलवार में 3 प्रमुख कानूनों की शक्ति निहित थी। हालांकि फूल परी द्वारा उत्सर्जित दिव्य प्रकाश से जियो फैन का हमला पिघल गया। जियो फैन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच था। 3 प्रमुख कानूनों की शक्ति के सम्मिलन का हमला वास्तव में पिघलाया जा सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, झटका केवल एक पल का था और जियो फैन ने इसे जड़ की शक्ति के साथ आजमाने की योजना बनाई। हालांकि इससे पहले कि जियो फैन ने अपनी तलवार घुमाई, फूल परी पिस्टल से बाहर उड़ गई और यहां से भागने की योजना बनाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, फूल परी जानती थी कि अगर वह लड़ना जारी रखेगा तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। भागने के दौरान फूल परी ने एक सुनहरा कमल निकाला, अपने विचारों को प्रसारित किया और फिर उसे कुचल दिया। उद्धरण चिन्ह, जियो फैन, मैंने घर के मालिक को सूचित कर दिया है। अगर तुम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। फूल परी दहाड़ उठी। लानत है। जियो फैन का चेहरा बेहद बदसूरत था। आशा के अनुसार शेंगटियन हवेली में दूसरे स्थान पर रहने वाला दानव अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप था और उससे निपटना कठिन था। लेकिन जियो फैन ऐसे ही जाने को तैयार नहीं था। जियो फैन अब पीछे नहीं हटता। जब उसने अभी अभी हुआक्सियन के साथ लड़ाई की थी तो उसके पास दूसरे पक्ष को मारने का दृढ़ संकल्प नहीं था। इस समय जियो फैन ने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। कम से कम उसे पहले हुआक्सियन को पूरी तरह से लूटना था। हुआक्सियन, तुम मौत की तलाश में हो। जियो फैन दहाड़ा और जड़ की शक्ति तियान्नी तलवार में डाल दी गई। इस बिंदु पर जियो फैन उपद्रव करने से डरता नहीं था। बूम, तलवार से तियान्नी तलवार ने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया, जिससे हुआक्सियन गंभीर रूप से घायल हो गया। शुरू में जियो फैन को चिंता थी कि शोर मचाने से वह खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन अब चूंकि हुआक्सियन ने शेंगटियन हवेली के स्वामी को इसकी जानकारी दे दी थी, इसलिए वह इतनी परवाह नहीं कर सकता था। तुम इतनी मजबूत हो। हुआक्सियन हैरान दिखी। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था और उसने अविश्वास में जियो फैन को देखा। हे, क्या तुम मुझे दबाना नहीं चाहते? क्या तुम अभी भी भागना चाहते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, जियो फैन ने व्यंग्य किया, कुछ कदम उठाए और तुरंत हुआक्सियन के पास आ गया। हुआक्सियन ने हमला किया, लेकिन जियो फैन ने तलवार से दोनों हाथ काट दिए। जियो फैन ने कुछ नहीं कहा, प्रतिद्वंद्वी की बांह पकड़ ली और भंडारण जादुई हथियार छीन लिया।
हुआक्सियन गंभीर रूप से घायल हो गया था और नाराजगी भरे चेहरे के साथ जियोफैन को घूर रहा था। वह हमला करना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। इस समय हुआक्सियन को पता था कि अगर वह हमला करना जारी रखेगी तो वह केवल अपमान को आमंत्रित करेगी। वास्तव में ये भी मामला है। अगर हुआक्सियन हमला करना जारी रखता है तो ये केवल खुद को और अधिक शर्मिंदा करेगा। इस समय जियोफैन सोच रहा था कि क्या फूल परी को दूर ले जाना है। फूल परी को ले जाओ और फिर उसे मो तियांजियाओ की तरह एक बंधक के रूप में स्टार मैप में बंद कर दो। लेकिन एक पल की हिचकिचाहट के बाद जियोफैन ने हार मानने का फैसला किया। सबसे पहले दूसरे पक्ष ने उसकी पहचान जान ली और शेंगटियन हवेली के स्वामी को सूचित कर दिया। अगर फूल परी ने इस दौरान कुछ किया तो बाद में उसकी स्थिति को उजागर करना आसान होगा। दूसरे अभी रसातल में जियोफैन को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि फूल परी के पास कुछ होना चाहिए, या यहाँ तक कि दूसरे पक्ष के शरीर से जुड़ा होना चाहिए। ऐसी अज्ञात चीज के लिए जियोफैन ने इससे दूर रहना बेहतर समझा। अपनी जान बख्श दो, भविष्य में इतना घमंडी मत बनो। जियोफैन ने पीछे से हाथ मारा, फूल परी को धक्का दिया, पलटा और भाग गया। लानत है। फूल परी ने घृणा में अपने दांत पीस लिए, मुंह में खून थूक दिया और चुपचाप जियोफैन का पीछा करने के लिए ट्रैकिंग तकनीक का उपयोग करने की योजना बनाई। हे, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो ये योजना छोड़ दो। जियोफैन की व्यंग्यात्मक टिप्पणी फूल परी के कानों में गूंजी। फूल परी कांप उठी और उसने ट्रैकिंग का विचार छोड़ दिया। ये स्थान शेंगटियन हवेली से बहुत दूर है और यह ज्ञात है कि हवेली मास्टर कब आएगा। लानत है। फूल परी ने अपने दांत पीस लिए और उसके पिछले दांत लगभग टूट गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो व्यक्ति जानबूझकर उसके पास आया था वह वास्तव में जियोफैन था। फूल परी ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और तुरंत भाग गई। बाहर निकलते समय फूल परी ने नशे में धुत पागल आदमी को संदेश भेजा कि वह देखे कि क्या वह रसातल से बाहर निकल आया है। परिणामस्वरूप नशे में धुत पागल ने कोई जवाब नहीं दिया और फूल परी को यह पता ही नहीं चला कि वह रसातल से बाहर निकला है या नहीं। दूसरी ओर जियोफैन के जाने के बाद वह तुरंत भाग गया। भागने के रास्ते में उसने फूल परी के भंडार में रखे जादुई औजारों की जांच की और तुरंत बहुत खुश हो गया। यकीन से साधारण लोगों के जादुई औजारों के भंडार में जो खजाना है वह फूल परी जैसे राक्षस के खजाने का 10,000वां हिस्सा भी नहीं हो सकता। अनगिनत प्राचीन आत्मिक पत्थर, साथ ही विभिन्न खजाने जिनमें भूत स्याही रेशम कीट सार रक्त भी शामिल है जिसे फूल परी ने अभी अभी प्राप्त किया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये चीजें मुझे युहुआन क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सकती हैं। एक बार जब मैं युहुआन क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा तो मैं शेंगटियन हवेली में प्रवेश करने की कोशिश कर सकता हूं। जियोफैन ने बड़बड़ाया। उसे विश्वास था कि एक प्रमुख क्षेत्र को तोड़कर शेंगटियन हवेली में प्रवेश करने के बाद वह खुद की रक्षा करने में भी सक्षम होगा। जियोफैन ने एक सुरक्षित स्थान ढूंढा, मो तियांजियाओ और मो तियांजाओ को रिहा किया और पूछा कि पीछे हटने के लिए कौन सी जगह उपयुक्त होगी। बिल्कुल, उसने अलग से पूछा क्योंकि उसे चिंता थी कि वह जाल में फंस जाएगा। मो तियांजाओ बहुत ईमानदार थे और उन्होंने वह सब कुछ बता दिया जो वे जानते थे। मो तियांजियाओ वाकपटु लग रहा था और वह जियोफैन को उसकी स्थिति उजागर करने के लिए एक खतरनाक जगह पर ले जाना चाहता था। यह अफसोस की बात थी कि जियोफैन ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। मो तियांजियाओ का परिणाम कल्पना से परे है। वह मो तियांजियाओ के हाथों में पड़ गया और उसे प्रताड़ित किया गया और पीटा गया। उसे पीटते हुए मो तियांजाओ चिल्लाया, भाई, मेरा यह मतलब नहीं था। ये सब उसकी गलती है। ये सब लॉर्ड जियो द्वारा मजबूर किया गया था। मो तियांजियाओ बहुत क्रोधित था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। जियोफैन मुस्कुराया और उसे फूल परी की लूट के बारे में बताया। ये सुनकर मो तियांजियाओ की अभिव्यक्ति जटिल हो गई और उसने आह भरी। मो तियांजाओ ने जियोफैन को अंगूठा दिखाया और उसकी प्रशंसा करते रहे। जियोफैन देख सकता था कि मो तियांजाओ उसकी ईमानदारी से प्रशंसा कर रहा था। क्या तुम्हें फूल परी से कोई शिकायत है? जियोफैन ने पूछा। नहीं, मुझे फूल परी से क्या शिकायत हो सकती है? मेरी हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। मो तियांजाओ ने मुंह बनाया। तो फिर तुम इतने खुश क्यों हो? जियोफैन ने फिर पूछा। हे, लॉर्ड जियो, आपने तो फूल परी को भी हरा दिया। अगर हम भाई आपके हाथों में पड़ गए तो ये बहुत शर्मनाक नहीं होगा अगर यह निकल गया। मो तियांजाओ ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। जियोफैन समझ गया कि मो तियांजाओ और अधिक लोगों को पानी में खींचने की योजना बना रहा था।
अब मो तियानजियाओ को पानी में खींच लिया गया है और वह उसके हाथों में गिर गया है। अगर मो तियानजाओ और मो तियानजियाओ को कुछ नहीं हुआ तो मो तियानजियाओ ही शर्मिंदा होगा और इसका मो तियानजाओ से कोई लेना देना नहीं है। अगर फूल परी को दबा दिया जाए और यह बात फैल जाए, अगर मो तियानजाओ सुरक्षित रूप से निकल जाए तो वह इस बारे में शेखी बघारने में सक्षम हो सकता है। आप वास्तव में प्रतिभाशाली हैं। जियो फैन ने हल्की सी आह भरी। प्रशंसा के लिए धन्यवाद सर। मो तियानजाओ ने मुट्ठी से जियाओ फैन को सलाम किया। जियो फैन ने अपना हाथ हिलाया और मो तियानजियाओ और मो तियानजाओ को पकड़ लिया। उसने पीछे हटने और युहुआन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक स्थान खोजने का निर्णय लिया, लेकिन सफलता पाने से पहले उसके शरीर पर लगे सभी प्राचीन आत्मिक पत्थरों को आध्यात्मिक खजानों से बदलना होगा। 10,000 सैनिकों के राजा ने कहा कि ज्वाला दानव क्रिस्टल के साथ व्यवस्थित गठन में केवल स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक खजाने को ही रखा जा सकता है और प्राचीन आत्मा पत्थरों की आध्यात्मिक शक्ति अमान्य है। यह अवसर दुर्लभ है और जियो फैन निश्चित रूप से इसे याद नहीं करेगा। मो तियानजियाओ और मो तियानजाओ से जियो फैन को पता चला कि शेंगटियन हवेली द्वारा नियंत्रित कई क्षेत्रों में से एक को आक्रोशित दानव क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापारिक स्थान है तथा सभी प्रकार के बहुमूल्य खजाने बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। बिल्कुल, क्रोधी दानव क्षेत्र भी बहुत खतरनाक है और वहां अनगिनत लोग हैं जो लोगों को मारने और खजाने चुराने का अवसर लेते हैं। इस कारण से शेंगटियन हवेली ने कई मजबूत लोगों को प्रभारी बनाने के लिए भेजा। यदि कोई और होता तो वे निश्चित रूप से क्रोधी दानव क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन जियो फैन जानता था कि धन और सम्मान खतरे में खोजे जाते हैं और शेंगटियन हवेली के लोग कभी नहीं सोचेंगे कि वह फूल परी को गंभीर रूप से घायल करने के तुरंत बाद नाराज दानव क्षेत्र में चला जाएगा। जियो फैन ने प्रस्थान किया, मध्य में टेलीपोर्टेशन सरनी ली और आधे महीने बाद आक्रोशपूर्ण दानव क्षेत्र में पहुंचा। आक्रोशित दानव क्षेत्र, जहां आध्यात्मिक शक्ति उन्मत्त और खूनी गंध से भरी है। जैसे ही उसने आक्रोशित दानव क्षेत्र के क्षेत्र में प्रवेश किया, जियो फैन के कानों में एक खोखली आवाज सुनाई दी जो उसे आक्रोशित दानव क्षेत्र के नियम बता रही थी। सीधे शब्दों में कहें तो जो लोग क्रोधी दानव क्षेत्र में परेशानी पैदा करते हैं वे मर जाएंगे। क्रोधी दानव क्षेत्र के नियम सख्त हैं और इसका कारण कि पहले भी बहुत से लोग यहाँ परेशानी पैदा कर चुके हैं। जियो फैन स्वाभाविक रूप से आक्रोशित दानव क्षेत्र के नियमों का पालन करने की पूरी कोशिश करेगा। आखिरकार वह वास्तव में इस बार परेशानी पैदा करने की योजना नहीं बना रहा है। वह अपने शरीर पर सभी प्राचीन आत्मा पत्थरों को खर्च करेगा और फिर उसे पीछे हटना होगा। क्रोधित दानव क्षेत्र बहुत समृद्ध है। क्षेत्र के सभी शहरों में अनगिनत व्यवसाय हैं। जियो फैन स्वाभाविक रूप से नाराज दानव क्षेत्र में छोटे शहरों को नीची नज़र से देखता था। चूंकि वह यहाँ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे देखने के लिए सबसे बड़े शहर में जाना पड़ा। शहर में प्रवेश करने के बाद जियाओ फैन ने हर जगह स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक खजाने खरीदना शुरू कर दिया। वह स्वाभाविक रूप से साधारण स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक खजाने को नीची नज़र से देखता था। जियाओ फैन को जो भी पसंद आया वह शहर में सबसे कीमती था। यद्यपि ऐसा करना बहुत ही विशिष्ट था, परंतु कोई रास्ता नहीं था। साधारण स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक खजानों का उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता था। जियो फैन के ऐसा करने का नतीजा ये हुआ कि अनगिनत लोग उसकी ओर देख रहे थे। जियो फैन जहां भी जाता, लोगों का एक समूह उसका पीछा करता था। जियो फैन इस बारे में बहुत शांत था और बिल्कुल चिंतित नहीं था। अब वह क्रोधी दानव क्षेत्र में था। जियो फैन कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था। क्रोधी दानव क्षेत्र छोड़ने के बाद अगर ये लोग अभी भी उसका पीछा करते हैं तो केवल एक ही परिणाम होगा, वह मृत्यु थी। कुछ ही दिनों में जियो फैन का नाम आक्रोशित दानव क्षेत्र में फैल गया। प्रसार का कारण सरल था। जियो फैन बहुत उदार था। जब तक उसे कोई चीज पसंद आती, चाहे कितने भी प्राचीन आत्मा पत्थर हों, वह कभी मोल तोल नहीं करता था। ऐसा धनवान व्यक्ति क्रोधी दानव लोक में भी दुर्लभ है। जवाब में कई बड़े व्यवसायों ने जियो फैन को वीआईपी टोकन की पेशकश की, जिससे जियो फैन के साथ दोस्ती करने की उम्मीद थी और यहाँ तक कि वे जियो फैन को छूट देने के लिए भी तैयार थे। जियो फैन ने इससे इनकार नहीं किया। कुछ लोगों ने तो जियाओ फैन को एक अलग व्यापार मेले में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया। तथाकथित व्यापार मेले का उद्देश्य वस्तुओं का आदान प्रदान करना है। वस्तुओं के बदले में प्राप्त ये सभी खजाने अमूल्य हैं और इन्हें प्राचीन आत्मिक पत्थरों से नहीं मापा जा सकता। आम लोग इस व्यापार मेले में भाग लेने के योग्य नहीं हैं।
यदि जियो फैन के पास धन न होता तो कोई भी उसे आमंत्रित नहीं करता। जियाओ फैन को इस व्यापार मेले में दिलचस्पी हो गई और उसने भी इसमें शामिल होने का फैसला किया। इसलिए जियो फैन उस व्यक्ति का पीछा करता हुआ जिसने उसे व्यापार मेले के बारे में बताया था, व्यापार क्षेत्र में चला गया। इस तथाकथित व्यापारिक क्षेत्र की रक्षा क्रोधी दानव क्षेत्र के स्वामी द्वारा की जाती है। व्यापार मेले में प्रवेश करने के लिए चाहे परिणाम कुछ भी हो, आपको 10 मिलियन प्राचीन आत्मा पत्थरों का भुगतान करना होगा। 10 लाख प्राचीन आत्मिक पत्थर कोई छोटी रकम नहीं है और अधिकांश लोग इसे वहन नहीं कर सकते। जियो फैन की नज़र में ये स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं है। जियो फैन ने अपना मन बना लिया और कार्य करने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। उसे लूटपाट का विचार तो नहीं था, लेकिन अगर बच्चे बहुत हो गए, खांसी ... तो उसे लूटपाट करने में कोई आपत्ति नहीं थी। व्यापार में बहुत अधिक लोग भाग नहीं लेते हैं। व्यापार में प्रवेश करते समय किसी ने जियो फैन को एक कांस्य मुखौटा सौंप दिया। कांस्य मास्क पहनने से सांस और चेहरे को पूरी तरह से अलग किया जा सकता है, जिससे व्यापार सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति की गोपनीयता सुनिश्चित हो सकेगी और भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे कहना है कि जादुई क्षेत्र की व्यवस्था बहुत सोच समझकर की गई है। जियो फैन बैठा था और उसके चारों ओर 12 लोग बैठे थे जो कांस्य मुखौटे पहने हुए थे और एक दूसरे का असली रंग नहीं देख पा रहे थे। हे, मैं पहले शुरू करूंगा। मैं जो व्यापार करना चाहता हूं वह है। उनमें से एक ने एक बड़े टूटे हुए टोकन को थप्पड़ मारा जिस पर प्राचीन दफन शब्द उकेरा गया था। ये टोकन देखकर सभी लोग दंग रह गए। जियो फैन ने भी दूसरी तरफ टोकन को देखा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह चिन्ह प्राचीन दफन पवित्र भूमि से संबंधित होना चाहिए, और सामग्री को देखने पर यह सरल नहीं लगता। हा, ... देखा है न, प्राचीन दफन पवित्र स्थान का टोकन। यदि आप प्राचीन दफन पवित्र भूमि में प्रवेश करते हैं तो आप इस टोकन के माध्यम से अधिक स्थानों में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं, इस व्यक्ति ने हल्के से कहा। जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, कई लोगों ने अपने दिल की बात कह दी। प्राचीन दफन पवित्र भूमि सभी पवित्र स्थानों का मुखिया था और वहां अनगिनत बच्चे थे। हालांकि अनगिनत साल थे, वहां खजाना होना चाहिए जो खोजा नहीं गया था। इस टोकन का मूल्य अनुमानित किया जा सकता है। दूसरों की नज़र में ये टोकन खजाना हो सकता है, लेकिन जियो फैन की नज़र में। उसने घृणा से अपना सिर हिलाया, अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीं और उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। जियो फैन के इस कदम ने स्वाभाविक रूप से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और प्राचीन दफन काज से बाहर आए लोगों को भी असंतुष्ट कर दिया। क्या आपके पास मेरे बारे में कोई राय है? इस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। राय? मेरे पास आपके लिए क्या है? मुझे इस टोकन में कोई दिलचस्पी नहीं है। ... उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक हाथ हिलाया। सच कहूं तो जियाओ फैन प्राचीन दफन वारिस है। पहली कुछ मंजिलों को छोड़कर प्राचीन दफन पवित्र भूमि कहाँ जा सकती है? चौराहा स्याओ फन दे हुआ रंग की रिफिन्नु दान ये के नहीं है। स्याओ फन दे जू डांग ये देबू शाओरे की जो दे जेमे लिंग पेजिशी फन वू। इसका कारण ये भी है कि जो टोकन लेता है वह टोकन ले लेता है। उसने टोकन को एक खजाने की तरह लिया, लेकिन उसे कम आंका गया। इससे दूसरों ने क्या सोचा? आदान प्रदान की इच्छा किसमें है? यदि आदान प्रदान की इच्छा भी होगी तो भी आप जो चीजें लेंगे वे औसत होंगी। लेकिन फिर भी उन्होंने पहले ही टोकन ले लिया है और यह काम जारी रहेगा। भाई ताइवान, तुम क्या चाहते हो? कांस्य मुखौटा पहने एक महिला ने फुसफुसाते हुए पूछा। साधन, यह अराजक आध्यात्मिक खजाना होना सबसे अच्छा है। ... उद्धरण चिन्ह। व्यक्ति ने कहा। ये सुनकर सबने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि टोकन बेकार था। टोकन केवल प्राचीन दफन पवित्र भूमि में उपयोगी है। यदि यह नहीं मिला तो क्या ये नुकसान नहीं होगा? चौराहा कोई कुछ नहीं बोला और टोकन लेने वाला व्यक्ति उदास हो गया और उसके दांत भीगने लगे। उसने नाराजगी भरी निगाहों से जियो फैन को देखा और जियो फैन के शरीर पर सारा हिसाब दर्ज कर लिया। जियो फैन को इसकी परवाह नहीं थी, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। लेन देन जारी रहा और फिर लोगों ने एक अराजक आत्मा खजाना निकाला जो एक ज़ेड्रुई था, जो एक मजबूत बुरी आत्मा को उगल रहा था। इस लिंगबा को तो जियाओ फैन में भी दिलचस्पी थी। अराजकता, आध्यात्मिक खजाना, बुरी आत्माओं, अक्सिंगिंग। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। क्या बात है? चोट ये तुम्हें कहाँ से लगी? यू रुई को बाहर निकालने वाले लोगों को देखकर सभी ने कहा। गोपनीय,
लीक होने में असुविधाजनक, मैं आदान प्रदान करना चाहता हूँ। जानवर का खून। यह आदमी फुसफुसाया। जानवर खून। जानवर के खून की गुणवत्ता क्या है? राजकीय पशु के रक्त की एक बूंद कोई भी राजसी परिवार ले सकता है। इस आदमी ने कहा। ये शब्द सुनकर सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाकर मुस्कुराए। ये बेकार नहीं है, लेकिन ये कि उनके पास शाही जानवर का खून नहीं है। शाही जानवर का खून कीमती है और प्राचीन आत्मा पत्थर को ढूंढना मुश्किल है। तुम्हें शाही जानवर का खून चाहिए तो तुम जानवर प्रतियोगिता में क्यों नहीं जाते? किसी ने पूछा। यह मेरा व्यवसाय है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, एक बूंद शाही जानवर का खून मैं इस जेड के बदले में दे सकता हूँ। जियोफेन ने यूरुई को देखा, एक पल के लिए झिझका और अपना सिर हिला दिया। वह यूरुई में रुचि रखता है, लेकिन अब उसे खजाने की जरूरत है जो उसे सफलता दिलाने में मदद कर सके। इसके विपरीत शाही पशु का रक्त अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। लेकिन इस समय जियोफेन स्टार लड़ाई के नक्शे की आवाज में दिखाई दिया। अच्छी चीजें बदलनी होंगी। जियोफेन ने चौंककर स्टार फाइटिंग मैप के बारे में पूछा। इस चीज का क्या उपयोग है? चौराहा। उपयोगी। यह उपयोगी है। मेरे बदले में उपयोग करें। जिंगडो मानचित्र का उत्साह अद्वितीय था। जियोफेन ने पहली बार स्टार फाइटिंग मैप देखा था। चूंकि जिंगर नक्शा बोलता है, इसलिए कहा जाता है कि यह चीज बहुत उपयोगी है। जियोफेन ने तुरंत इस चीज का व्यापार करने का फैसला किया। जियोफेन ने आह भरी, एक सेट बोतल निकाली और उसमें से जानवर के खून की एक बूंद डाली। मैंने इसे बदल दिया। ड्रैगन के शुक्राणु रक्त की एक बूंद है ना? ये सांस अनंत क्लेश ड्रैगन का रक्तसार है। ये वास्तव में अनंत क्लेश ड्रैगन का रक्तसार है। क्या ये अनंत क्लेश ड्रैगन का रक्तसार हो सकता है जो कुछ समय पहले 10,000 जानवरों की नीलामी क्षेत्र में दिखाई दिया था? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियोफेन ने जो रक्तसार निकाला उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। जिस व्यक्ति ने बदले में जेड रुई निकाली थी वह भी हैरान था और स्पष्ट रूप से अनंत क्लेश ड्रैगन के रक्तसार से लुभाया गया था। लेकिन वह तुरंत सहमत नहीं हुए, बल्कि काफी देर तक चुप रहे। नहीं, क्यों? जियोफेन दंग रह गया। दूसरे पक्ष ने कहा कि उसे शाही जानवर का खून चाहिए। अनंत क्लेश ड्रैगन भी शाही परिवार में एक नेता है। दूसरा पक्ष सहमत क्यों नहीं हुआ? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हालांकि इसके बाद इस व्यक्ति ने जो कहा उससे जियोफेन को हंसी भी आए और रुला भी। अनंत क्लेश ड्रैगन का रक्तसार अच्छा है, लेकिन ये वह नहीं है जो मैं चाहता हूँ, जब तक कि ... आप 2 बूंदें देने के लिए तैयार न हों। ये कहते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी को अंदाजा हो गया कि यह व्यक्ति क्या सोच रहा है और वे सभी हंसने और रोने लगे। जियोफेन ने जेड की बोतल निकाली और उसमें से अनंत ड्रैगन रक्त की एक बूंद डाली, जिससे साबित हुआ कि जेड बोतल में रक्त होना चाहिए। इस व्यक्ति का व्यवहार कीमत बढ़ाने का है। हा। तुम सच में लालची हो। जियोफेन हंसा, कान से कान तक हंसते हुए, और उसके दिल में हत्या की मंशा जाग उठी। उसे लगा कि यह व्यक्ति उसके साथ छल कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका फायदा उठाया जा रहा हो? सर, मैंने जो कहा वह सच है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं। ये व्यक्ति खड़ा हुआ और जियोफेन को प्रणाम किया। यद्यपि स्वर ईमानदार था, जियोफेन ने इसे नहीं खरीदा। शाही जानवर के खून की एक बूंद का आदान प्रदान करने पर सहमति हुई है। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो इसे भूल जाए। ये कहने के बाद जियोफेन ने अनंत ड्रैगन रक्त को अलग रख दिया। ये देखकर वह व्यक्ति तुरंत चिंतित हो गया। नहीं, सर, नाराज मत होइए। मैं बदल दूंगा। हाँ, क्या अब तुम्हें इसका पछतावा है? जियोफेन ने व्यंग्य किया और मना करने ही वाला था। एक्सचेंज करना ही होगा। स्टार मैप की जरूरी आवाज अचानक उसके दिमाग में आई। जियोफेन ने चुपचाप आह भरी और सिर हिलाया। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि आपका रवैया ईमानदार है, तो चलो आदान प्रदान करते हैं। आदमी ने एक गहरी सांस ली और जेड रुई के साथ अनंत ड्रैगन रक्त की एक बूंद का आदान प्रदान किया। जियोफेन ने जेड रुई ली, उसके साथ कुछ बार खेला और उसे स्टार मैप में फेंक दिया। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। अपने आप से पूछें, अगर उन्हें खजाना मिल जाए तो वे इतने उदासीन नहीं होंगे। ये देखा जा सकता है कि जियोफेन ने दुनिया को देखा होगा, इसलिए वह इतना खारिज कर रहा है। वास्तव में जियोफेन को खुद इस जेड रुई में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने केवल स्टार मैप के कारण एक तस्वीर ली थी।
जेड रूई को जियो फैन द्वारा स्टार मैप में फेंक दिया गया था और तुरंत स्टार मैप द्वारा दबा दिया गया था। जियो फैन ने अपना दिमाग अलग किया और स्टार मैप में प्रवेश किया। तुम्हें ये चीज क्यों चाहिए? क्या इसमें कुछ खास है? जियो फैन ने पूछा। विशेष, बहुत विशेष। स्टार मैप प्रकाश और छाया में बदल गया और उत्साह से अपने हाथों को रगड़ने लगा। ब्लैक रिंग भी उतना ही उत्साहित दिखाई दिया। इतनी शक्तिशाली दुष्ट आत्मा, ये तो सिर्फ अराजकता की आत्मा का खजाना है। इसमें वास्तव में इतनी दुष्ट आत्मा है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ बदल गया है? ब्लैक रिंग ने कहा। हाँ, यह शायद एक बदलाव है। क्या खजाना है? मैं इसे निखारना चाहता हूँ। मैं इसे अभी निखारूंगा। स्टार मैप द्वारा रूपांतरित प्रकाश और छाया ने मुस्कुराते हुए कहा। जो कोई भी इसे देखता है उसे इसका हिस्सा मिलता है। मुझे भी इसका हिस्सा दो, ब्लैक रिंग ने उत्सुकता से कहा। चले जाओ, मैं नहीं दूंगा। अरे, मुझे भी हिस्सा दे दो। कंजूस मत बनो। नहीं, ऐसी चीज बीवी जैसी होती है। तुम्हें हिस्सा नहीं मिल सकता। जियो फैन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। ये देखकर कि स्टार मैप इतना उत्साहित था, उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। उन्होंने स्टार मैप के परिष्कृत होने तक प्रतीक्षा करने और फिर उससे इसका कारण पूछने की योजना बनाई। व्यापार मेला अभी भी चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो चीजें आईं, वे वैसी नहीं थी जैसी जियो फैन देखना चाहती थी। इस अवधि के दौरान वह व्यक्ति जिसने अभी अभी जियो फैन के साथ अनंत क्लेश ड्रैगन के खून का व्यापार किया था, हमेशा जानबूझकर या अनजाने में जियो फैन को देखता था। लेकिन हर बार जब वह जियो फैन की आंखों में देखता तो वह अपना सिर दूसरी ओर घुमा लेता। जियो फैन को भी इस व्यक्ति की पहचान में दिलचस्पी हो गई। ये केवल दुख की बात थी कि व्यापार मेले में भाग लेने वालों की पहचान अत्यंत गोपनीय रखी गई थी और उसे लीक नहीं किया जा सका। आधे दिन बाद जियो फैन ने एक प्राचीन ड्रैगन जिनसेंग के बदले में एक कैश स्पिरिट खजाने का उपयोग किया, जो बाद में युहुआन दायरे में प्रवेश करने के लिए उसके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आधे दिन के बाद व्यापार मेला समाप्त हो गया। जियाओ फैन ने जम्हाई ली, उठकर व्यापार मेले से बाहर चला गया। व्यापार मेले से निकलने का तरीका कि हर कोई अलग अलग गुप्त मार्गों से निकलता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अन्य उनका पीछा न कर सके। जियो फैन फिर से नाराज दानव क्षेत्र में एक अगोचर छोटे शहर में दिखाई दिया। यह विधि भी है, ये वास्तव में बहुत सुरक्षित है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। जियो फैन उस व्यक्ति की पहचान के बारे में थोड़ा उत्सुक था जिसने उसके साथ खून का आदान प्रदान किया था, लेकिन अब जियो फैन को नहीं पता था कि दूसरी पार्टी कहाँ चली गई थी। वह दूसरे पक्ष का नाम और रूप भी नहीं जानता था। ठीक है, तो जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने फिर से खरीदारी करने की योजना बनाई, इसलिए वह पीछे हटने और युहुआंग जिन को तोड़ने के लिए तैयार था। इसी समय हुआक्सियन द्वारा रहस्यमय खंडहरों की खोज की बात फैल गई है। उनमें से यह उल्लेख नहीं किया गया था कि हुआक्सियन ने जियो फैन का सामना किया था। हर कोई खंडहरों पर चर्चा कर रहा है, लेकिन शेंग तियानफू को खंडहरों का उद्गम स्थल घोषित नहीं किया गया है। मैंने मिलने के लिए नहीं कहा था। हाँ, इतना अच्छा चेहरा, जियो फैन ने बड़बड़ाया। हुआक्सियन खुद ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। अगर वह दयालु नहीं होता तो हुआक्सियन मर चुका होता। यदि यह घटना फैलती है और मो तियानजियाओ खुद से बंधा हुआ है, तो शेंग तियानफू की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बहुत प्रभावित होगी। उनके तथाकथित अवशेष स्वाभाविक रूप से वह स्थान है जहां से 3 प्राचीन पूर्वजों ने बाह्य आत्मा को बाहर निकाला था। वह स्थान अच्छा नहीं है, खतरा असामान्य है और बाहरी दुनिया का अंदरूनी भाग रहस्यमय है। यदि निपटान अनुचित है तो ये बड़ी आपदा हो सकती है। जियो फैन को यह स्पष्ट नहीं था कि हुआक्सियन ने शेंग तियानफू को कैसे रिपोर्ट किया। बाहरी दुनिया में इसका इतना प्रचार क्यों किया जा रहा है? निश्चित रूप से इसका जियाओ फैन से कोई लेना देना नहीं है। वह जियोली के बारे में चिंतित था, लेकिन अब अगर वह शेंग तियानफू के अंदर प्रवेश करना चाहता है तो उसे अभी भी युहुआन को तोड़ना होगा। अन्यथा जियाओ फैन को शेंगटियन हवेली के भगवान ने हरा दिया था। आधे महीने के बाद जियो फैन ने अपने शरीर पर लगभग प्राचीन आत्मा पत्थर बिताया और उसने यहाँ छोड़ने की योजना बनाई। हालांकि जैसे ही वह शिकायतों के दायरे से बाहर निकला, जियो फैन ने उसकी विचित्रता को नोटिस किया। जियो फैन दंग रह गया और अचानक पाया कि स्टार डू मानचित्र में एक अवशेष था। थोड़ी सी जागरूकता से जियो फैन को कारण का पता चला। ये व्यक्ति हे उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने ठंडे रंग को उजागर किया और यहाँ से चला गया।
यू रुई का व्यापार करते समय दूसरे पक्ष ने अपने हाथ हिलाए और निशान को गुप्त रूप से रखा। जियो फैन को यू रुई मिली और उसे जांचने का समय नहीं मिला और उसने इसे परिष्कृत करने के लिए स्टार डोमू को दे दिया और यह छाप गुप्त रूप से जिंगडोऊ मानचित्र में रह गई। आक्रोश की दुनिया के दौरान जियो फैन ने ध्यान नहीं दिया और इस दायरे को छोड़ दिया और यह निशान लॉन्च किया गया था। कुछ ही समय में दूसरा पक्ष भी इसे खोज लेगा। निश्चित रूप से जब दूसरी पार्टी मिल गई तो जियो फैन को परवाह नहीं थी और वह खुश भी महसूस कर सकता था। शिकायतों के दायरे को छोड़ने के 3 दिन बाद जियो फैन जानबूझकर एक दूरस्थ स्थान पर चला गया और यह चारों ओर उजाड़ था। बाहर आओ, जियो फैन ने हल्के से कहा। क्या आप जानते हैं मैं हूं? इस समय जियो फैन के पीछे से एक उदासीन आवाज आई। चांदी का लबादा पहने एक आदमी शून्य पर कदम रखता हुआ एक पल में जियो फैन के पास आया, उसे उदासीनता से देख रहा था। हे, तुम्हें पता है तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? जियो फैन ने शांति से पूछा। हे, अपनी आवाज सुनो, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चांदी के लबादे वाले आदमी ने व्यंग्य किया और जियो फैन की ओर देखा। आप कौन हैं? आप और किसे मार सकते हैं? कैसे? माल को मारना चाहते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई। हाँ, तुम भी सीधे सादे हो। चूंकि तुम खुश हो इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करता। अपने हाथ में बचे हुए अनंत ड्रैगन सौंप दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। चांदी के लबादे वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें दे दूं तो फिर मुझे मत मारना। हाँ, जियो फैन ने अपनी आंखों से चांदी की पोशाक वाले आदमी को देखा। प्रतिद्वंद्वी के वातावरण के दृष्टिकोण से राज्य सम्राट के दायरे में था। दूसरे पक्ष का अनुमान है कि क्षेत्र उससे अधिक ऊंचा है, इसलिए वह इतना आश्वस्त है। हाँ, अगर मैं नहीं दूं तो क्या होगा? तुम क्या कर सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन हंसा। मत दोगे? हे, क्या तुम जिंदा रहने से थक गए हो? मत दोगे? चांदी के लबादे वाले आदमी ने पूछा। ये थकावट भरा हो रहा है। नहीं, बस सोचो कि तुम अपने प्रयास नहीं करना चाहते। जियो फैन ने अपना सिर हिलाकर कहा। मुझे लगा कि मैं युहुआंग जिंग में था, तो क्या यह जय है? युहुआन का क्षेत्र बहुत मजबूत है, लेकिन जियो फैन की नज़र में यही मामला है। ओह, हाँ, एक बड़ी सांस। चांदी के लबादे वाला आदमी हंसा और तिरस्कार से अपना सिर हिलाया। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। आपका स्वर इतना बड़ा है। आप इस दिन तक कैसे जीवित रहे? जियो फैन। वास्तव में चांदी की पोशाक वाला आदमी वही है जो जियो फैन पूछना चाहता है। तुम्हारी सांस छोटी नहीं है। तुम आज तक कैसे जीवित रहे? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने एक भान उठाए। मैं स्वाभाविक रूप से ताकत के साथ। चांदी के बागे वाले आदमी ने देखा और गर्व से कहा। ठीक है बच्चे, मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का समय नहीं है। ड्रैगन के शुक्राणुओं को सौंप दो, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, अन्यथा ओह... तुम्हारा परिणाम केवल मृत है। मृत? ये हास्यास्पद है। जियो फैन ने तिरस्कार से अपना सिर हिलाया। यदि आप मृत्यु पाना चाहते हैं तो इसे ले लो। अनुस्मारक, वेबसाइट में संशोधन होने वाला है जिससे पढ़ने की प्रगति में कमी आ सकती है। कृपया बुकशेल्फ और पढ़ने के रिकॉर्ड को समय पर रखें। स्क्रीनशॉट सहेजने की सलाह दी जाती है। कृपया मुझे माफ करें।